पेज नंबर 107 के इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस नीचे कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो चैनल अगर काम का लगेगा तब सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज छोड़ देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। Will the sum of the angles in a quadrilateral such as the following one also be 360? Find the answer using geometric reasoning or constructing and measurement। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक रीजनिंग से पहले हम पता करेंगे कि क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंटीरियर एंगल का भी सम 360 होता है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी और डी पॉइंट को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके, अभी हमें दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, ए बी डी और बी सी डी, दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। एंगल का नाम दे देंगे, इसका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6। ओके, चलिए अभी आपको पता होगा कि इन एनी ट्रायंगल इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो इन ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसका नाम देते हैं हम इक्वेशन 1। अब इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी में देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। ना अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्रीज। अब हम ग्रुपिंग करेंगे। कैसे ग्रुपिंग करेंगे, एंगल 2 और एंगल 5 को एक साथ ऐड करेंगे और 3 और 4 को एक साथ ऐड करेंगे। ओके, चलिए एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल ए लिख दिया 1 की जगह पर। एंगल 2 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल डी बनेगा। एंगल 3 और 4 को ऐड करेंगे तो एंगल बी बनेगा। और एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। ये किसके इक्वल हो गया, 180 प्लस 180 360 डिग्री। यही तो हमें यही तो हमें चेक करना था कि क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री है। ओके, तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिक रीजनिंग। ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी हमने यूज की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और उससे हमने देखा कि इसके एंगल का सम 360 डिग्री है। अभी ये कंस्ट्रक्टिंग एंड मेजरिंग, तो इसमें आप क्या करोगे, ये जो भी ये बना हुआ है शेप, इसके एंगल्स को प्रोट्रैक्टर का यूज करके हर एक पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर को रख करके ये एंगल मेजर करोगे, फिर पॉइंट ए पर, फिर पॉइंट डी पर, फिर पॉइंट सी पर। चारों पॉइंट्स पर आप प्रोट्रैक्टर का के हेल्प से सारे एंगल्स को मेजर कर लो और ऐड करके देखो 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें चेक करना है और जस्टिफाई करना है आंसर को। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अ quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other must be a square। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो मस्ट बी स्क्वायर। क्या स्क्वायर होगा, नहीं, ये फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल की भी यही प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर होने के लिए इन दोनों के बीच, डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर होगा, ये तो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल। 3 राइट एंगल्स, चलिए तो ये ट्रू हो जाएगा, पहले मैं बता देता हूँ ये ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसको जस्टिफाई करते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 3 एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल्स हैं तो वो रेक्टेंगल होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, अगर चलो सपोज करो कि कोई क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल होता है 360 डिग्री। कह रहा है कि तीन एंगल राइट एंगल है, तो चलिए 90 डिग्री ए को मैंने मान लिया, बी को भी मान लिया, सी को भी मान लिया, डी हमें नहीं पता है। सी को भी मान लिया हमने 90 डिग्री, डी हमें नहीं पता है। डी को लिख देते हैं एंगल डी एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको आप सॉल्व करो, एंगल डी आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि चौथा एंगल जिसके बारे में नहीं करा है वो भी 90 डिग्री है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री हैं वो क्या होता है, किसकी प्रॉपर्टी है ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ट्रू। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल, ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other must be a parallelogram। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, ये मस्ट कह रहा है। चेक करते हैं बाइसेक्ट करते हैं कौन कौन से डायगोनल्स, किसके किसके डायगोनल्स, रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये तीनों तो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये भी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया ट्रू। तो बेसिकली ये पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, तो ट्रू हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, a quadrilateral whose diagonals are perpendicular to each other must be a rhombus। ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायगोनल्स जो होते हैं ना वो रोम्बस के ही नहीं होते हैं, ये काइट के भी होते हैं। ठीक है, काइट के भी डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। स्क्वायर मैंने क्यों नहीं कहा, स्क्वायर के भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का रोम्बस ही तो है। ऑल फोर साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, तो स्क्वायर तो रोम्बस ही है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी अ रोम्बस। डायगोनल्स परपेंडिकुलर रोम्बस के भी होते हैं, साथ ही साथ काइट के भी होते हैं। काइट के भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर ही होते हैं बच्चों, ये देखो। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ क्वाड्रिलेटर इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, ट्रू। ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और उसी वजह से अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इसी वजह से अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। अ क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं मस्ट बी अ रेक्टेंगल, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल इन दोनों में ही ये होता है कि चारों एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का क्या है, रेक्टेंगल ही तो है। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम्स आर पैरेललोग्राम्स। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कौन से होते हैं, आइसोसेलेस मींस वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ट्रेपेजियम है तो वन पेयर ऑफ साइड्स इसके पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल हो गए, और नॉन पैरेलल साइड ये दो जो है ये दोनों इक्वल होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए तो जो भी अपोजिट साइड्स हैं वो सारे पैरेलल होने चाहिए, लेकिन इसमें आइसोसेलेस में वन पेयर ऑफ साइड ही पैरेलल होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। वीडियो से कुछ भी फायदा हो रहा है तो चैनल अगर कुछ भी काम का लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।